बहुजन विकास अघाड़ी को लेकर आई बड़ी खबर। पार्टी के कद्दावर नेता कार्याध्यक्ष प्रथम महापौर राजीव पाटिल नाना क्या जाएंगे भाजपा में। नाना के बाद पार्टी का कैसा होगा भविष्य, सवाल है बड़ा। वसई विरार की राजनीति में इस समय बड़ा भूचाल आया हुआ है। वसई विरार की सबसे मजबूत पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी के दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता प्रथम महापौर कामगार नेता राजीव पाटिल उर्फ नाना के लगाए गए नवरात्रि उत्सव शुभकामना बैनरों पोस्टरों ने बड़ी चर्चा को हवा दे दी है। ज्ञात हो नाला सुपारा में एक नहीं तो अनेक पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें क्षेत्रवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी गई हैं और शुभकामना देने वाले के तौर पर कामगार नेता प्रथम महापौर राजीव पाटिल का नाम और फोटो छापा गया है। इन पोस्टरों में कहीं भी बहुजन विकास अघाड़ी का नाम नहीं लिखा गया, न ही बहुजन विकास अघाड़ी विधायक हितेंद्र ठाकुर समेत पार्टी प्रोटोकॉल में बैठने वाले किसी और नेता के फोटो छापे गए हैं। नाम की जगह पर मथाड़ी कामगार संगठन का जिक्र जरूर किया गया है। यही बात क्षेत्रवासियों को सबसे अधिक खटक रही है कि आखिर राजीव पाटिल नाना ने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया। खबर में आगे बढ़े इसके पहले आपको यह भी बताते चले कि अभी बीते सप्ताह में 1 अक्टूबर को राजीव पाटिल नाना का जन्मदिन व 3 अक्टूबर हितेंद्र ठाकुर का जन्मदिवस था। इन दोनों ही नेताओं के जन्मदिन की बधाइयां देने हर साल वसई विरार में सैकड़ों बल्कि हजारों बैनर पोस्टर इनके चाहने वालों के द्वारा लगाए जाते हैं। हर पोस्टर में दोनों ही नेताओं के फोटो होते हैं, लेकिन इस बार आधे बैनर में से राजीव पाटिल नाना के फोटो को निकाला जा चुका था, जो कि क्षेत्रवासियों में थोड़ा संदेह पैदा कर रहे थे। हालांकि नाना ने अब तक बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी को छोड़े जाने का आधिकारिक ऐलान नहीं किया हुआ, फिर भी खुद को पार्टी से इस तरह अलग करके नाना ने पार्टी की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। सूत्रों के हवाले से सामने आई खबर के अनुसार राजीव पाटिल नाना जी को पिछले 37 से 40 वर्ष से वसई विधायक बहुजन विकास अघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर अप्पा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते रहे हैं। हितेंद्र ठाकुर द्वारा पार्टी के गठन के बाद पार्टी को पालघर जिले में ऊंचाई पर ले जाने में हितेंद्र ठाकुर के बराबर सहयोगी रहे हैं। सक्रिय राजनीति में राजीव पाटिल के योगदान की बात करें तो राजीव पाटिल वसई विरार मनपा का गठन होते ही प्रथम महापौर चुने गए थे। उसके बाद राजीव पाटिल महापौर से ऊपर विधायक चुनाव लड़ने की इच्छा रखे हुए थे, लेकिन राजीव पाटिल को अब तक विधायक चुनाव का मौका नहीं मिल पाया है और फिलहाल आने वाले विधानसभा चुनाव में भी राजीव पाटिल को विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिले इसकी उम्मीद नहीं है। ऐसे में उम्र के 67वें पड़ाव तक पहुंच चुके राजीव पाटिल इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। राजीव पाटिल को यह महसूस हो रहा है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उनके चुनावी संग्राम में उतरने की उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। ऐसे में राजीव पाटिल इस बार के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाकर अपने आप को वसई विरार की राजनीति से बाहर निकालकर राज्य की राजनीति में विधानसभा तक का सफर तय करेंगे। अटकलें तो ऐसे भी लगाई जा रही हैं। राजीव पाटिल भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं और इतना ही नहीं, सूत्रों की खबर को सही मान लिया जाए तो राजीव पाटिल भाजपा से विधानसभा टिकट की मांग भी कर सकते हैं। हालांकि राजीव पाटिल के हवाले से ऐसी भी बातें सामने आई हैं कि राज्य की राजनीति के दोनों बड़े गठबंधन महायुति व महाविकास अघाड़ी दोनों से राजीव पाटिल का संपर्क हुआ है और दोनों ही गठबंधन राजीव पाटिल को अपने साथ लेने में आतुर हैं। मगर फिलहाल राजीव पाटिल किसके साथ जाएंगे इसके पत्ते उन्होंने अभी नहीं खोले हैं। अब जाहिर सी बात यह है कि अगर राजीव पाटिल विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा के चलते बहुजन विकास अघाड़ी से अलग होकर दूसरी पार्टी का दामन थामते हैं तो उसी पार्टी का दामन थामेंगे जो उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट देगी। अन्यथा राजीव पाटिल किसी पार्टी में जाने से गुरेज कर सकते हैं। यह तो बात हुई राजीव पाटिल किसके साथ जाना चाहेंगे और किसको चुनेंगे, लेकिन बात करें बहुजन विकास अघाड़ी के भविष्य की तो बहुजन विकास अघाड़ी को बड़ा नुकसान होना तय है। भले ही इससे पहले भी कई बड़े नेता बहुजन विकास अघाड़ी से अलग होकर दूसरी पार्टी में जा चुके हैं और उन नेताओं के बहुजन विकास अघाड़ी छोड़कर जाने से पार्टी को कोई खास बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन पूर्व में बहुजन विकास अघाड़ी को छोड़कर गए उन सब नेताओं के कद से राजीव पाटिल नाना का कद काफी बड़ा है।
नाना पार्टी नुमा रेल की पटरी के 2 पार्ट में से एक पार्ट है। वहीं बड़े बड़े व्यापारी और दूसरे प्रतिष्ठित लोगों से बेहद आत्मीयता के साथ जुड़े हुए हैं। राजीव पाटिल की कामगार यूनियन भी बेहद बृहद और प्रभावशील है। ऐसे में नाना अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो बहुजन विकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगेगा। महाराष्ट्र की राजनीति ने पिछले 3 वर्षों में 2 बड़ी पार्टियों शिवसेना व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट देखी है और टूट के बाद दोनों पार्टियां बिखर गई हैं। हालांकि दोनों पार्टियों के दोनों गुट खुद को बड़ा और मजबूत बताते रहते हैं, उसके बावजूद दोनों ही पार्टी के दोनों गुट अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरने के लायक नहीं बचे हैं। एक बात यह भी है, हम सभी जानते हैं कि टूट के पहले दोनों ही पार्टियां पूरे महाराष्ट्र में अपना अलग ही मुकाम बना चुकी थीं, जो मुकाम टूट के बाद अब संघर्ष में बदल चुका है। शिवसेना और राष्ट्रवादी जैसे राज्य स्तर की बल्कि केंद्र तक में ताकत का प्रदर्शन कर पाने में सक्षम पार्टी टूट के बाद बिखर गई हैं। तो बहुजन विकास अघाड़ी जो कि मुख्यतः सिर्फ पालघर जिला, उसमें भी वसई विरार में ही अपना अधिक दमखम रखती हैं, उसका बड़ा नुकसान होना बल्कि पार्टी का वजूद ही खतरे में पड़ना स्वाभाविक सा दिखाई दे रहा है। देखो, उनकी इच्छा आ सकते हैं, अब आ रहे हैं कि भेजे जा रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। और कोई पहली बार थोड़ी जो अमित शाह से मिल रहे हैं, वो तो अनेकों बार मिल चुके हैं, जो है बहुत सारे अपने अपने काम के सिलसिले में मिल चुके हैं। और जब वो जाते हैं हमको वहाँ से फ़ोन भी आता है कि भाई आपके यहाँ से ऐसे ऐसे आए हैं और किस काम से आए, वो भी हमको पता चलता है। ठीक है, एक व्यापारी दृष्टि से वो बहुत दिन से जुड़े थे, जो है वो अभी आएंगे तो बहुजन विकास अघाड़ी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि क्या है, बहुजन विकास अघाड़ी बिल्डरों के दम पे चलती है और वसई तालुका में सबसे ज़्यादा बिल्डर राजीव पाटिल के ही फॉलोअर हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुजन विकास अघाड़ी के आने वाले समय में जो है नगर सेवक समझ लो ना के बराबर रहेंगे। तो क्या लगता है पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरीके का चेंज होगा राजीव पाटिल के बीजेपी में आने से? तो मैंने कहा ना आपको कि राजीव पाटिल के आने से, देखो राजीव पाटिल आएंगे तो बिल्डर आएंगे, बिल्डर आएंगे तो हर बार चुनाव में तो लोग जानते ही हैं कि बहुजन विकास अघाड़ी का जो चुनाव होता है उसमें बहुजन विकास अघाड़ी या हितेन ठाकुर 1 रुपया खर्चा नहीं करते। सारा खर्चा जो है उनके जो क्षेत्रीय जो बिल्डर लोग हैं वो लोग जो है अपने अपने ऑफिस के बाहर जो है तंबू लगा के वहाँ के सेक्रेटरी चेयरमैन को जो है खाना भी खिलाते हैं, दारू भी पिलाते हैं, 500-500 रुपये भी देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनको दम भी देते हैं कि भाई देखो अगर यहाँ इस बूथ में वोट कम आया तो जो है पानी नहीं आएगा। तो ये तो पहले से भी चल रहा है, फिर वापस कंटिन्यू हो जाएगा, जो है क्या फ़र्क पड़ता है उससे, जो है आदमी वही पार्टी नहीं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।